हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है और अभी भी हम एस राजामौली के क्रिएट किए हुए यूनिवर्स से और भी कुछ चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल एमसीयू की तरह जिसमें सुपर हीरोज पर फिल्में और सीरीज बनती ही रहती हैं और हमें बाहुबली का भी पार्ट 3 चाहिए, भले ही थोड़ी देर क्यों ना लगे दोस्तों। और पार्ट 3 बनेगा ही। ऐसी 5 पॉसिबिलिटीज भी हमारे साथ हैं, जिसमें सबसे पहली है, हम ये नहीं जानते कि महेंद्र बाहुबली के शासन में महिष्मती का क्या हुआ, क्योंकि पार्ट 2 की एंडिंग में महिष्मती राज्य बुरी हालत में था। दूसरी वजह यह है कि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में से किसी में भी भल्लाल देव की पत्नी को नहीं दिखाया गया। अब उनका बेटा था तो उनकी पत्नी भी होगी ही, पर वो कौन थी और क्यों नहीं दिखी, इसका जवाब तुम डिजर्व करते ही हैं। हमारी तीसरी वजह है कटप्पा। हम सब जानते हैं कटप्पा महिष्मती का गुलाम था और उसके पूर्वजों ने भी ये शपथ ली थी, पर क्यों? आखिर इतने बहादुर शक्तिशाली योद्धा गुलाम कैसे बने? क्या कटप्पा के पूर्वजों का कोई राज्य था जो महिष्मती के सामने हार गया था, या फिर कोई और वजह थी? इस बात का भी खुलासा होना बाकी है। उसके बाद हमारी चौथी वजह है बाहुबली के पहले पार्ट में दिखा किरदार शेख असलम, जिसे सिर्फ कहानी में 10 मिनट के लिए लाया गया, पर उसने कटप्पा को कभी भी मदद करने का वचन दिया था दोस्तों। अब हम सब जानते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों में जो इंटरकनेक्टेड होती हैं उसमें कोई भी किरदार यूं ही नहीं आता, तो जरूर इस किरदार की भी कोई ना कोई वजह तो होगी ही। इसके बाद हमारी आखिरी वजह है शिवगामी, और वो किस तरह से महिष्मती से जुड़ी हैं, उसका राज्य और परिवार कौन थे। जैसे हमें देवसेना की पूरी हिस्ट्री पता है, वैसे हमें शिवगामी की भी हिस्ट्री नहीं पता है दोस्तों। इस पर भी एक फिल्म बन सकती है। ये सारे ही रीजंस ये साबित करते हैं कि बाहुबली की दुनिया के ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले हैं, और अगर राजामौली सर चाहें तो इन सभी रीजंस पर एक फिल्म या एक वेब सीरीज भी बना सकते हैं, और बनाएंगे भी, क्योंकि उनका कोई काम अधूरा नहीं होता है। साथ ही बात की जाए बाहुबली 3 की पॉसिबल स्टोरी लाइन की, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। एक तो है स्पिन ऑफ और दूसरी है महेंद्र बाहुबली का शासन, यानी पास्ट और फ्यूचर। पर फ्यूचर वाले पार्ट में कुछ पास्ट वाला हिस्सा भी तो हो सकता है, जिसमें महेंद्र बाहुबली को अपने परिवार से जुड़े कुछ ऐसे राज मालूम पड़ेंगे जिनके जवाब के लिए हमें फ्लैशबैक में कहानी दिखाई जाए, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ लोडेड होगी। साथ ही हमारे काफी सारे सवालों के भी जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किस तरह की स्टोरी लाइन हो सकती है बाहुबली की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।